नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में पूरा मामला ठन गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का लगातार जो है वो संवैधानिक संस्थाओं के साथ टकराव की स्थिति बन रही है। कुछ दिन पहले ही राजभवन के साथ टकराव की स्थिति बनी हुई थी, जिस पर नीतीश कुमार ने जो है वो काफी विराम लगाने का प्रयास किया, लेकिन राज्यपाल का नाराजगी जो है वो शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा विभाग को लेकर निकल ही गया। आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती का प्रक्रिया जो है चल रहा है। लिखित परीक्षा हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारे कैंडिडेट जो परीक्षा में शामिल हुए थे उनका कराया जा रहा है। राज्य के 38 जिला में सेंटर बनाए गए हैं जहां पर यह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। लेकिन विवाद आ गया, इसमें विवाद आ गया शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में। और ये विवाद सामने तब आया जब कल यानी कि 8 सितंबर को सुबह सुबह बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जो डीवी है, टीआरई का डीवी जो हो रहा है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है और जो प्रयास करने वाले हैं उन्हें और ज्यादा प्रयास करना होगा, ऐसी बातें उन्होंने की। और पूरे दिन जो है वो इस पर गहमा गहमी बनी रही। आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे ये विवाद हुआ और बीपीएससी ने क्या जवाब दिया। सबसे पहले आपको हम बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिससे उनका रेगुलर काम जो है वो प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उन्हें इससे बाहर किया जाए। बता दें आपको, इसके बाद बीपीएससी का जो है पलटवार होता है। बीपीएससी काफी नाराजगी जाहिर करता है और उनका साफ साफ कहना होता है कि सर्टिफिकेट जांच पर शिक्षा विभाग का सवाल बीपीएससी ने चेताया, नियम जाने तब पत्र लिखे और आइंदा से ऐसे पत्र आप न लिखें। आपको बता दें कि पत्र जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि बीपीएससी के सचिव रविभूषण जी के द्वारा जो है लिखा गया है शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर वो पत्र है जिसमें विषय में है जो कन्हैया लाल श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हैं, उनको ये पत्र लिखा गया है। और ये पत्र 6 सितंबर को ही लिखा गया है, जिसमें विषय में है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में, जिसमें यह कहा गया है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार 2 स्तरों पर किया जाता है। पहले आयोग के स्तर से, जो परीक्षा फल के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जाता है, और दूसरा अभियाची विभाग के स्तर पर, जो सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय किया जाता है। यानी कि 2 होगा, एक बीपीएससी करेगा और एक जो शिक्षा विभाग करेगा। दोनों का अपना अपना औचित्य है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अपने स्तर के सत्यापन कार्य के आयोग के द्वारा न ही कोई अनुशंसा भेजी जा सकती है और न ही कोई डोजिया। आयोग के इस सत्यापन कार्य में राज्य सरकार हमेशा सहयोग करती रही है और इसके लिए किस विभाग से किस पदाधिकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए यह राज्य सरकार का विषय है। इस संबंध में कोई आपत्ति अनुरोध राज्य सरकार से किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सत्यापन का यह कार्य आयोग के आंतरिक प्रक्रिया का मामला है और यह आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। यह स्पष्ट न हो तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का अध्ययन कर लिया जाए। यह भी स्पष्ट रहे कि आयोग के आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना या इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। आश्चर्य है कि इन सब प्रावधानों को जानते हुए भी बिना प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ही आयोग से अनुशंसा की अपेक्षा कर रही है। उपरोक्त के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि भविष्य में इस तरह के पत्राचार की धृष्टता नहीं की जाए। तो काफी जो है वो कड़ा ऐतराज बीपीएससी के द्वारा कहा गया है और उनका कहा गया है कि जो हमें दायित्व है, जो हमें स्वायत्तता है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये असंवैधानिक है, अनैतिक है और सर्वथा गलत है और आगे से ऐसा पत्राचार न किया जाए, ऐसा साफ साफ कहा गया है। तो आपको हम बता दें कि
कल जैसे ही अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया, उसके बाद से सरगर्मी बढ़ गई कि आखिर कौन है जो बीपीएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कार्यों को रोकने का प्रयास कर रहा है। और तरह तरह की खबरें चली और इसमें सबसे बड़ा जो रोकने वाले के रूप में वो शिक्षा विभाग ही नजर आता है, जिसको लेकर बीपीएससी ने कड़ा प्रतिकार किया है। तो आपको बता दें हम कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली जो है वो ऐसी हो गई है कि राज्य के जो भी संवैधानिक तंत्र हैं उनसे उनका टकराव का स्थिति बन जा रहा है और उनके कार्यों में, उनके दायित्वों से शिक्षा विभाग के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं। देश में एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, सभी राज्य और देश जो है सभी संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं और संविधान ने जिन संस्थाओं को स्वायत्तता दी है उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार राज्य सरकार के किसी भी विभाग को, संस्था को नहीं है। ऐसे में बीपीएससी ने साफ साफ ये कहा है कि आगे से ऐसे पत्र आप न लिखें और हमारे कार्यों के बीच में दखलंदाजी आप न करें। तो टकराव की स्थिति बनी हुई है और आपको हम बता दें कि कल हमने जब पता किया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या शिक्षक और शिक्षा विभाग से संबंधित जो कर्मी हैं उनको हटा लिया गया है या वो पदस्थापित ही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की इस आपत्ति के बाद बिहार के मुख्य सचिव के द्वारा पत्र जारी किया गया राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कि आप शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर रखें और जिस विभाग का आपको सुविधा हो उस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाएं। लेकिन बावजूद आपको हम बता दें कि बहुत सारे जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, शिक्षकों को हटा दिया गया, लेकिन बहुत सारे जिलों में जो है अभी पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। लेकिन बीपीएससी जो है इस पर ऑब्जेक्शन लगा रही है और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बीपीएससी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कहने का मतलब है कि आयोग ने अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है और वैकल्पिक व्यवस्था भी उनका तैयार है कि अगर कोई व्यवधान आता है तो उसे भी कैसे दूर किया जाए। वही आपको बता दें कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले क्यों। तो आयोग का अपना तर्क है जो कि समाचार पत्रों में आज दिया गया है। इसके अनुसार कि रिजल्ट जारी करने के बाद सर्टिफिकेट जांच होने और गलत पाए जाने की स्थिति में सीट खाली रहने की आशंका रहती है। अभ्यर्थी परीक्षा में तो पास कर गया, उसके पास आवश्यक सर्टिफिकेट ही नहीं है तो उसका चयन नहीं होगा, ऐसे में सीटें खाली रह जाएंगी। और ये बात सही भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि अब मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं प्राथमिक में भी दिए हुए हैं, 9वीं 10वीं में भी दिए हुए हैं और 11वीं 12वीं में भी दिए हुए हैं, लेकिन उनका चयन तो एक ही जगह होगा। मान लेते हैं वो तीनों जगह चयनित होते हैं, तो ऐसे में बाद में क्या होगा कि बहुत सारी संख्या में सीटें खाली रह जाएंगी क्योंकि वो ज्वाइन तो एक ही संवर्ग में करेगा। तो ऐसे में पहले दुरुस्त करके, पहले उनकी प्राथमिकताओं को जानकर और उससे पहले सारा व्यवस्था करके रिजल्ट देने में फायदा है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी लग सके। तो आयोग की अपने पक्ष हैं और आयोग का अपना तर्क है और तर्क जो है उनका वजह है और 1 सालों से जो बीपीएससी की कार्यप्रणाली रही है वो हर एक दृष्टि से जो कैंडिडेट्स हैं उनके फेवर में रही है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा अपने कर्मियों और अधिकारियों को हटाना और उनका ही बहाली है। सबसे बड़ा बात देख लीजिए कि उनका ही सबसे बड़ा बहाली है जिसे बीपीएससी ने स्वीकार किया है और राज्य की संस्थाएं मदद करती हैं उनकी। और ऐसे में शिक्षा विभाग का ही ये रवैया कि हमारे अधिकारी कर्मचारी नहीं लेंगे, ये द्वंद्व की स्थिति पैदा करती है और इसका कड़ा प्रतिकार बीपीएससी के द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें हम कि बीपीएससी को लेकर जो है उनका कार्यप्रणाली है छात्रों के बीच में काफी सराहा जा रहा है। हमने कई कैंडिडेट से बात किया, उनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं अच्छे से हुई। ऐसे में जरूरत है कि आयोग का जो स्वायत्तता है, उनके संवैधानिक अधिकार है, उनको बचाए रखा जाए और उनको पूरी आज़ादी के साथ काम करने का मौका दिया जाए ताकि जो वो अनुशंसा करे वो अनुशंसा शिक्षा विभाग के लिए, राज्य के लिए काफ़ी फलदायी हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।